अगर किसी ने भी ऐसा कोई टेलर ढूंढा जिसको डायबिटीज़ है, मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा। आसान से आसान सोल्यूशन हो सकते हैं जिससे आप अपनी जान बचा सकते हैं। वो जो पैर की मूवमेंट है, उस मूवमेंट से वो अपना सेकंड हार्ट को एक्टिव करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब टेलर बन जाओ। पहले तो अपनी आदत एक डालिए, जैसे मेरी आदत तो पहले से ही है, बहुत लोगों की आदत होती है कि जब वो बैठते हैं तो पैर हिलाते रहते हैं। जो लोग बोलते हैं बैड मैनर है, आप सुकून है आपको, राइट, टोकते हैं लोग। लेकिन ये देखा गया जो लोग बैठे हुए पैर हिलाते रहते हैं अनजाने में बाई बिहेवियर, वो लोग लंबा जीते हैं, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत कम होती है। तो एक तरीका था कि फिजिटिंग ऑफ द लेग्स वाइल यूर सिटिंग ऑफ एंड ऑन इंटरमिटेंटली, राइट, तो धीरे धीरे आदत बन जाती है। पहली बात। अब आते हैं आपके सवाल पे, कोरोना वाले सवाल पे। ये मैंने जब 16 जनवरी 2021, मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, जिस दिन हमारा वैक्सीन लॉन्च हुआ था, उससे पहले ही हमने प्रधानमंत्री जी को और करीब 5 या कितने लिखे हमने MLA MP जितने बड़े लोग हैं कि ये वैक्सीन आने के बाद लोगों की हार्ट अटैक से मौत होगी और इसीलिए वैक्सीन ना लाया जाए। और मैंने, आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा, हमने अपनी किताबों के माध्यम से आपको बताया, पिछली किताब में जो हमने डाला व्हेन क्योर इज टाइम कि भाई इससे हार्ट अटैक होगा और वो हो रहा है। तो वो वैक्सीन जो है वो किस तरह से बॉडी में काम कर रहा है, वो आपके हार्ट में घाव कर दे रहा है और अचानक आप देख ही रहे हैं कि खड़े खड़े बैठे बैठे इंसान यंगस्टर मर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना होगा, वही सोल्यूशन मैं पिछले समय से खोज रहा था। उसका एक ही सोल्यूशन है कि भगवान ने तो 2 हार्ट दिए हैं, राइट, जिस तरह गाड़ी में तो एक स्टेपनी भी होती है, तो क्यों ना दूसरे हार्ट को ज़्यादा यूज़ करें, यानी कि फिजिटिंग ऑफ द लेग वाइल यू आर सिटिंग। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, आप इस किताब में मैंने बहुत सारी इमरजेंसी टेक्निक्स दिए हैं सेकेंड हार्ट को यूज़ करने के, जिससे मान लो किसी को एंजाइना अटैक आ गया तो क्या करें, किसी की हार्ट पैल्पिटेशन बढ़ गई जो पहला सिम्टम है तो क्या करें, जैसे मैंने फेंटिंग का उदाहरण दिया, राइट। ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन अगर पढ़ लेंगे तो डर चला जाएगा और आप ज़्यादा अपने कंट्रोल में हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि उनसे सीख क्या सीख लो कि आपकी सीख सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि बहुत ही सिंपल है कि आपको अपने पैर को हिलाना है, जिसे बोलते हैं बैड मैनर कई बार। तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, मान लो जो लोग ऑफिस जॉब करते हैं, अगर पैर को थोड़ा थोड़ा अगर हिलाते रहेंगे थोड़ा भी, तो उससे आपका काफ मसल एक्टिव होगा। आप देखेंगे कि एक दिन करके देखेंगे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ गई, 2 दिन करेंगे आपका ब्लड शुगर इफेक्ट बढ़ने लगेगा, जिनका हाई ब्लड शुगर है। 3 से 4 दिन में आपका ब्लड प्रेशर का इफेक्ट दिखेगा और कम से कम 15 से 20 दिन करेंगे तो आपका वेट मसल दिखेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, वेट मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो मान लो किसी को फीवर हो गया तब भी ये सेकंड हार्ट काम करता है। सिर्फ इतना करना है सेकंड हार्ट को, यानी कि अपने घुटनों तक को पैरों को पानी में डुबोना है 42 डिग्री सेल्सियस में आधे घंटे के लिए। आपका फीवर ड्रॉप होने लगेगा। अगर आपको फिटिंग है वो कम होने लगेगा। आपका बीपी बढ़ गया तो वो भी इसी से कम होगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये हथियार है आपके पास। अब जैसे मैं खड़ा हूँ तो मैंने अपना सेकंड हार्ट यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं हिल नहीं रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक ही हार्ट यूज़ हो रहा है। आप लोग अपने कैमरा लेके तो आपका भी एक ही हार्ट यूज़ हो रहा है। अब जो स्कूल में असेंबली में बच्चे खड़े रहते हैं ऐसे करके, आप देखते हैं एज ए चिल्ड्रन हम में से बहुत लोग फेंट हो जाते हैं। अभी भी बच्चे हर दिन कोई ना कोई फेंट होता है, ये नॉर्मल बात है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर कोई भी इंसान 20 मिनट से ज़्यादा सिंपली ऐसे खड़ा रहेगा सेकेंड हार्ट को ना यूज़ करके, तो ब्लड नीचे कूल होगा, वो इंसान फेंट हो जाएगा। ऐसे में सेकेंड हार्ट को कैसे यूज़ करना है ये ध्यान से समझें। जैसे ही आपको फेंटिंग की पहली सिम्टम आएगी कि चक्कर आने वाले हैं, तो मैंने पैरों को क्रॉस कर दिया और हाथ को ऐसे मुट्ठी कर दिया। पैरों को जैसे ही क्रॉस किया तो सेकंड हार्ट आप देख रहे हैं कि वो ऐसे दबा दिए। सेकंड हार्ट के दबने से 3 सेकंड के अंदर आपका बीपी अगर कम हो गया है तो वो 40 mm में जीप बढ़ जाता है। याद रखिए, एक बार जब मैं पैर हिलाता हूँ तो उतना ही ब्लड वो इजेक्ट करता है जितना आपका एक हार्ट बीट में इजेक्ट होता है, अबाउट 40 to 60 और 80 ml ऑफ ब्लड। तो आपका काफ मसल के अंदर छुपा है सेकंड हार्ट, उसके अंदर छुपे हैं बहुत सारे इमरजेंसी ट्रीटमेंट के राज टेक्निक्स। वही टेक्निक मैंने रिलीज़ किया और मैं अपने बात में इतना ज़्यादा सीरियस हूँ कि एक चैलेंज मैं आपको देना चाहता हूँ इसी वक्त। यानी कि आप जाइए, किसी से पूछिए क्या आपको डायबिटीज़ है, आपको कोई टेलर नहीं मिलेगा जो बोलेगा मुझे डायबिटीज़ है। हो ही नहीं सकती, या तो वो टेलर नहीं है और टेलर है, और अगर वो ऑटोमेटिक मशीन नहीं हो, मैनुअल मशीन हो, तो डायबिटीज़ नहीं। ये कितनी बड़ी बात है। टेलर का सेडेंटरी लाइफस्टाइल होते हुए भी उसे कभी भी डायबिटीज़ क्यों नहीं होती? कारण सिंपल है, वो अपना सेकंड हार्ट अनजाने में यूज़ करता है। हमें टेलर नहीं बनना है, जिनको नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन मैं उनसे एक इंस्पिरेशन लेना चाहता हूँ कि यूज़ योर सेकंड हार्ट, नंबर 1। नंबर 2, जिनको हिंदी के में आदत है तो विश्वरूप.com, viswrup.com/help
में जाएंगे तो इसी बुक पे आधारित 2 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी है। वो ट्रेनिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि मान लो किसी को कोई इमरजेंसी हो गई, लाखों रुपए खर्च होते हैं, कई बार जान भी नहीं मिलती। ऐसे में छोटे से टेक्निक सीख लिया तो उनके लाखों रुपए बच जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा और वो लोगों की हेल्प भी कर पाएंगे। आखिरी बात, ये जब बुक आप डाउनलोड करेंगे जिनके पास फिजिकली है, इस बुक में ये एक पोस्टर ज़रूर देख लें। ये इस पोस्टर से जो बच्चों में, स्कूली बच्चों में रोज असेंबली में फेंटिंग होने लगती है। मुझे लगता है फेंटिंग क्यों होती है, कैसे हॉल्ट करें, इस छोटी सी ट्रेनिंग हर टीचर को हर स्कूल में देना ही चाहिए। क्योंकि जब कोई फेंट होता है तो उसको चोट भी आ सकती है, राइट। उसके दिमाग में मिस्ट्री है, पता नहीं क्या है। और आजकल के ज़माने में क्या है, फेंट हो गया बच्चा, बिकॉज फेंट होने का जो साइंस आपको पता ही है। जब मैंने आपको बताया कि कोई खड़े रहेगा, आप भी कोशिश कीजिए कि बिना हिले आप 20 मिनट खड़े रहिए, चांसेस आर यू विल आल्सो फेंट। लेकिन जो शरारती बच्चे होते हैं वो हिलते डुलते रहते हैं, राइट। कोई बात नहीं मानते, वो नहीं फेंट हो सकते, राइट। तो फेंट होने का जो साइंस है वो बच्चों को समझाना ताकि कोई फेंट ना हो। याद रखिए, एक इतनी कॉमन बात है, हर तीसरा इंसान अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी फेंट होता है। तो इसी तरह से 20 मेडिकल इमरजेंसीज हैं जो आप सीखिए और लोगों को सिखाइए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हेल्प वाली किताब ये लोगों में कॉन्फिडेंस लाएगी, खासतौर पे आजकल जिस तरह के ज़माने में हम जी रहे हैं। याद कीजिए 2020 का समय, जब सब कुछ तालाबंदी हो गया, ऐसा बता दिया गया, जब तो आपके पास जान है तभी तो कुछ करेंगे, राइट। तो आज यही हम उम्मीद करते हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ इस हेल्प के माध्यम से। विद दैट आई कंक्लूड द प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार, मैं राजा मुकीम सेविंग हिम्स हॉस्पिटल से जी डॉक्टर विशु के साथ जुड़े हुए हिम्स को जयपुर में ऑपरेट कर रहे हैं जी 2 साल हो गए। तो सर, आप जयपुर से हैं, तो आज जो कार्यक्रम दिल्ली के सिरी फोर्ट में रखा गया है, ये क्या कार्यक्रम है आज? डॉक्टर साहब की आज एक बुक लॉन्च हुई है हाँ। नाम से, और इसके अंदर बेसिक यही सिखाया कि अपना सेकंड हार्ट होता है, हाँ हाँ उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। सेकंड हार्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि हार्ट अपन जानते हैं एक हार्ट होता है, पर हमारे ब्लड प्रेशर 2 होते हैं, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक। मतलब एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, जिसको 120/80 कहा जाता है। 120 तब माना जाता है जब हार्ट कंप्रेस करता है, और दूसरा होता है 80 वाला, जिसको डायस्टोलिक कहा जाता है, जो 80 वाला जब बॉडी अपना रिवर्सल में नहीं चले, हाँ। जो जिसके कफ मसल, जिसके लिए डॉक्टर साहब ने भी बताया, हाँ हाँ वो वर्क करता है, वो प्रेशर जिसको हम सेकेंड हार्ट कहते हैं। अच्छा, जो आज इसका यही है कि जो सिलाई मशीन, जो टेलर होते हैं, हाँ। उनका बॉडी के अंदर मूवमेंट चलता रहता है, पैरों के अंदर मूवमेंट चलता रहता है, तो उनका सर्कुलेशन अच्छा रहता है, जिससे उनको हार्ट रिलेटेड या और बीमारियां नहीं होती। तो क्या सभी को टेलर बन जाना चाहिए? नहीं, टेलर बनने की जरूरत नहीं है, जी। सिर्फ उन्होंने एक टेक्निक बताई है जिसको अगर हम करेंगे टाइम टू टाइम, तो हमारे प्रॉब्लम से दूर रखा जा सकता है। अच्छा, और कुछ हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे अपनी तरफ से? हाँ, हिम्स जयपुर जो है, जहाँ पे हम लोग सभी ढंग के पेशेंट देखते हैं, जिसमें क्रॉनिक पेशेंट ज़्यादा आते हैं, और सबसे ज़्यादा क्रॉनिक बीमारियों में भी रहता है कि उन पर चॉइस मिलती है। जैसे किडनी के पेशेंट है, कैंसर है, और उनको हार्ट के है, हार्ट में क्या फिर चॉइस लगी रहती है, पर किडनी और कैंसर में चॉइस नहीं होती है। वो लोग आके रिवर्सल हो रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। तो जिसका एक किडनी फेल हो चुका, दूसरा किडनी इफेक्टेड है, तो उसको भी ट्रीटमेंट आप किस तरह से देते हैं? देखिए, नॉर्मली देखने में आता है कि किडनियाँ दोनों एक साथ ही जाती हैं। हाँ एक पर्टिकुलर होती है जिसके अंदर गई तो इसको रिप्लेस कर लिया जाता है। हाँ। तो जब जाती हैं तो उसके लिए ये तीसरी किडनी जो हमारी काम करती है, जिसको हम अपनी स्वेटिंग होती है, पसीना आता है स्किन से, वो काम करती है, हम उसी को एक्टिवेट कर देते हैं। जब 40 डिग्री टेम्परेचर में हमारे टब के अंदर पेशेंट बैठता है, हाँ तो पसीना आता है, और उससे उसके बॉडी के टॉक्सिन निकल जाते हैं, और वो उसको तो सर, ये कितने दिन का ट्रीटमेंट रहता है? जो करीब 3 से 4 महीना मानते हैं। 3 से 4 महीना। यस, उसके रिजल्ट तो क्या फर्स्ट डे तो से ही पेशेंट को वहीं पे रुकना पड़ेगा या कि अपने घर पे नहीं, ट्रीटमेंट रुकने कर? की जरूरत नहीं है। हम हफ्ते 10 दिन के लिए बुलाते हैं, जिसके अंदर उनको रिजल्ट भी देते हैं, और हाँ। साथ में ट्रेनिंग देते हैं, और एक अच्छा। फॉलोअप देते हैं। वो ट्रेनिंग जो लेके जाते हैं, उसको फिर बाकी के रिमेनिंग डेज के अंदर वो वहाँ पे फॉलो करते हैं घर पे, और हम कनेक्टिविटी रखते हैं, जिससे तो पेशेंट ठीक जयपुर में किस नाम से ये हॉस्पिटल है? सेवियम हिम्स के नाम से। सेवियम हिम्स। बहुत सारे पब्लिक को पता भी नहीं होगा इसके बारे में। हाँ, करीब 2 साल हो गए इसको खुले हुए।
अच्छा, फैटी लीवर की समस्या आजकल आम हो गई है, तो उसके बारे में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? बेसिक हमारी ये थेरेपी है और साथ में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। जो डीआईपी डाइट डॉक्टर बताते हैं, हाँ, हाँ। और सारी मिलेट्स डाइट दी जाती है तो सिर्फ तो इसके थेरेपी में क्या होता है या मेडिसिन देते हैं? हॉट वाटर इमोशन, हाँ, हाँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट थेरेपी है वो करवाते हैं, और बाकी और अदर थेरेपी है जो कराई। धन्यवाद। नमस्कार मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, मेरा नाम रचना है, रचना शर्मा, और मैं डॉक्टर विष्णु जी के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करती हूँ। आज जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, फैटी लीवर की समस्या आमतौर पे बहुत हो रही है, तो उसके लिए आप लोग किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं और क्या करते हैं? देखिए, वैसे तो ये टेक्निकली कुछ नहीं, जैसे अगर आपने सर्वर सुना है जी। तो सारी चीज़ें शुरू होती हैं सीडेंट्री लाइफस्टाइल से और ख़त्म होती हैं डीआईपी डाइट, यानी कि थोड़ा सा अगर आप लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल इजीली रिजॉल्व हो जाएंगी। तो डीआईपी डाइट में जैसे अभी आपने अंदर अगर सर्कल एक्सरसाइज वो किया है अगर, तो डीआईपी डाइट में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज है। खाने में सुबह के टाइम आपको फल फ्रूट इंक्लूड करना है, कुछ भी हो सकते हैं, एनी सीजनल फ्रूट इज़ गुड। तो कम से कम जैसे आपका वेट है, तो वेट सपोज करो आपका 60 kgs वेट है, तो 60 kgs को आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यानी कि इट कम्स टू अराउंड 680 ग्राम। यानी कि अगर आपको जो खाना है फल कोई भी 4 तरीके के, वो 680 ग्राम, ठीक है। तो और वो 12 बजे से पहले पहले आपको कुछ और नहीं खाना है, ये फ्रूट्स खाने हैं। फिर उसके बाद जब आपको दिन का खाना खाना है, तो उससे पहले आपको सलाद खाना है। सलाद कोई भी कच्चा ले लीजिए, मूली, आजकल जैसे मूली गाजर का काफ़ी अच्छा सीज़न है, मूली गाजर टमाटर खीरा इस तरीके से, तो वो उसका हाफ खाना है। यानी कि जैसे 600 ग्राम लिया था आपने पहले, तो कम से कम 300 ग्राम, 200 से 300 ग्राम पहले सलाद खाइए अच्छे से, और उसके बाद जो भी आपने खाना खाना है उसको खाइए। और सेम मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए, परिचय। मैं विदिका बत्रा, प्रीमियर हॉस्पिटल सेक्टर 42 गुड़गांव से। अच्छा, आज जो कार्यक्रम यहाँ पे है, जो मशीन के ऊपर दर्शाया गया है, ये क्या चीज़ है? मैम, ये कार्यक्रम इसलिए है, आज डॉक्टर BRC की बुक लॉन्च हुई है हेल्थ, जिसमें बताया जाएगा कि आप घर बैठ के कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो कैसे इतना जल्दी कैसे इसको हैंडल किया जा सकता है घर बैठ के? मैम, ये जैसे छोटी छोटी तरीके अभी मैम सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए, अपने काम मसल्स को यूज़ करके, जो हमारा सेकंड हार्ट है, कोल्ड हॉट वाटर यूज़ करके, तो ये तरीके आपकी बुक में दिए गए हैं, जो हिंदप्रीमियर.com के वेबसाइट पे भी आपको किताब मिल जाएगी। तो हिंदी में कुछ इसके ऊपर हिंदी में भी है या कुछ दर्शक पढ़ना चाहेंगे तो? अभी ये किताब तो इंग्लिश में, आई थिंक हिंदी में भी रिलीज, हिंदी में वेबसाइट में है, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं। हाँ, बुक होगी, ऑनलाइन बुक। यस। अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? तो ये हॉस्पिटल, मैं खुद एक्चुअली, अगर आप मेरे को ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो मेरा नाम विदिका बत्रा है, मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ। मैं कैंसर पेशेंट रह चुकी हूँ, और उसके बाद ही जब मैंने हर तरफ से एलोपैथी का इलाज करा लिया, उसके बाद मैंने 2020 जनवरी में 4 साल पहले नेचुरोपैथी में आई, और आज अपना हॉस्पिटल चला रही हूँ, और 200 से ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स ठीक कर चुकी हूँ। तो मुझे, मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ एक बार ऑल्टरनेट हीलिंग की तरफ भी आएँ, प्रकृति से जुड़ें, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा भेड़चाल में बिलीव करते हैं, पर एक बार अपनी बॉडी को भी चांस दें। थैंक यू। राइट। तो कई बार हार्ट अटैक से पहले यहाँ पेन होता है, हार्ट अटैक आने से पहले यहाँ पेन होता है, वो इंडिकेशन है भाई आपका हार्ट अटैक आने का टाइम आ गया। उसका 42 डिग्री सेल्सियस पानी में आधे घंटे के लिए पैर डुबो के रखो, ऐसा 7 से 15 दिन तक कर लो, और उसके बाद अगर ये पेन चला गया, छोड़ दो उसको। वो मतलब है कि यू आर द वन जो अपने काफ मसल को सबसे कम यूज करते हैं, वो एक इंडिकेशन है, वो एक वार्निंग है। राइट। जैसे मैं बैठा हूँ, या तो मैं बॉडी हिला रहा हूँ, या मैं काफ ऐसे थोड़ा बहुत हिल रहा हूँ, तो इससे ऐसे लोगों को इस तरह के जो मसल जड़ जाते हैं वो नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक सवाल है। रिफाइंड को हटा देते हैं, और एनिमल फूड, जो भी चीज जानवर से आती है, दूध आता है या मीट आता है, हटा देते हैं। सोरासिस तो 10 दिन में ठीक हो सकता है। राइट। ये जैसे ही हटेगा वो ठीक होने लगेगा, जैसे ही हटेगा एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, फिर दोबारा डालेंगे, फिर गड़बड़ होने लगेगी। तो एज सिंपल एज दैट। मतलब जिनको डायबिटीज है, राइट, और उसको उन वीडियो को आप हमारे vishrup.com/help में जाके अपलोड कर दो, तो इतना ही करना है आपको, 1 लाख रुपए जीत जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। होगा क्या कि सब लोग, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ऐसे टेलर ढूंढेंगे, और जब नहीं मिलेगा तो एक चीज मिलेगी, नॉलेज, एक आइडिया तो मिलेगा, अरे ये भी हो सकता है, आंखें खुलेंगी, अरे ये हो सकता है, तब भरोसा होगा
और भरोसा जब होगा तब ढूंढेंगे कि हम भी कैसे काफ मसल को यूज़ करें, हम भी कैसे अपने आप को बचाएं। ये सारे थॉट प्रोसेस एक के बाद एक आएंगे। तो बेसिक मकसद मेरा ये है, इसीलिए मैं चैलेंज दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आप जो सही मायने में टेलर्स हैं, जो टेलरिंग काम करते हैं मैनुअल से, आपको नहीं मिलेगा कोई टेलर विद डायबिटीज़। तो मीडिया कंट्रोल्ड है, राइट। तो लोगों तक पहुँचाना न्यूज़, सही चीज़, ये बड़ी बात है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंसेस, वियतनाम एंड इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया, इन दोनों के कोलैबोरेशन में हमने किया, जो कि हो चिन मिन में 6 जनवरी को हमने रिलीज़ किया, और 23 जनवरी आज के दिन हमने आप सबके बीच में इस किताब के माध्यम से इसको रिलीज़ किया, राइट। जो हम तो हैं नकली टेलर, ये लगाया हुआ, ये हैं असली टेलर जो आपके सामने हैं, राइट। और ऐसे हजारों टेलर्स। देखिए, इंसान बनाता है गॉड, जेंटलमैन बनाता है टेलर, है ना। तो द मैन इज मेड बाय द गॉड बट जेंटलमैन इज मेड बाय द टेलर, राइट। तो इसीलिए शायद भगवान ने टेलर को एक ऐसा गुण दे दिया कि वो हम में से ज़्यादा हेल्दी होते हैं, राइट। तो खैर, इसके बाद आप हमारे मित्र, मैं पहली बार मिला हूँ आपसे, राइट, फर्स्ट टाइम ही मैं मिल रहा हूँ, राइट। और ये हमारे राजा मुकीम जी जो जयपुर हॉस्पिटल चलाते हैं, ये विदिका जो हमारी गुड़गांव हॉस्पिटल चलाती है। तो जिन बातों को मैंने आपको बताया, ये दुनिया के लिए नया हो सकता है, बट आप इसे रोज ही देखते हैं, इन टेक्निक को करते हैं। तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि लोग हॉस्पिटल आएँ और खर्चा करें, डर के माहौल में जिएं, एक कदम आगे बढ़ के क्यों ना हम आपके माध्यम से लोगों तक ये टेक्निक पहुंचा दें, राइट। और इंस्पिरेशन के लिए लोगों को हम पे भरोसा हो, हमने माध्यम चुना कि जो आपने मिस किया अभी, कि टेलरिंग इज द मोस्ट हेल्दीएस्ट प्रोफेशन। हमारी स्टडी ये कहती है कि टेलर बीमार नहीं पड़ते हैं। ये भी एक उदाहरण है, राइट। उनको ना तो डायबिटीज़ होती है, ना बीपी होती है, ना हार्ट की दिक्कत होती है। तो खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि